फारूक हबीब ने 15 साल बाद तहरीक इंसाफ छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP के दफ्तर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सानेहा 9 मई का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार दे दिया। बोले पुरअमन सियासत की बजाय तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया। साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। तो शाहखाना में हम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को बुरा भला कहते रहे। चेयरमैन PTI खुद फायदा उठाते रहे। पार्टी छोड़ने के लिए रूहानी दोस्तों से भी मुशावरत की। सर्दी ने दस्तक दे दी। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की झड़ी। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादलों का राज। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। बाबूसर टॉप में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। गेटीदास नागा पर्वत में वक्फे वक्फे से सफेद गालों की बरसात। नारान कागान में भी हर तरफ सफेदी। इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। गजा में वहशियाना बमबारी से हर तरफ लाशें और मलबे के ढेर। 1000 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। अस्पताल भी महफूज न रहे। कई डॉक्टर शहीद। सहूनी फौज ने रफाए राहदारी पर भी बम बरसा दिए। फलस्तीनी शहदा की तादाद 2800 से बढ़ गई। अमरीका और इसराइल इंसानी इमदाद को गजा के शहरियों तक पहुंचाने पर मुत्तफिक। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्वीट किया, हमारी दरख्वास्त पर इसराइल ने अतिया देने वाले ममालिक और कसीर जहती तंजीमों से मिलकर इंसानी इमदाद को गजा के शहरियों तक पहुंचाने पर इत्तफाक किया है। शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए महफूज इलाके बनाने का मंसूबा भी जेर गौर है। अरब मीडिया के मुताबिक इमदादी ट्रकों को सुबह 9 बजे रफाए बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत होगी। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का मिस्र और उर्दन का दौरा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। मिस्री सदर की गजा की सिविलियन आबादी पर इजरायली बमबारी की मुज़म्मत। कहा इजराइल दिफा से काफी आगे बढ़ चुका, अब वो इज्तिमाई सजा पर उतर आया है। अमरीकी वजीर खारजा की उर्दन के आला हुक्काम से भी मुलाकातें। मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे जारी। ब्रिस्टल की रैली में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। स्कॉटलैंड के 4 बड़े शहरों ग्लासगो, एडिनबरा, एबरडीन और डेंडी में रैलियां। मुकर्ररीन का फलस्तीनियों तक खुराक की रसाई यकीनी बनाने और गजा में सीज फायर का मुतालिबा। हमास की हिमायत करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक कहते हैं इसराइल में 6 बरतानवी हलाक और 10 लापता हैं। बरतानिया सिफारतकारी के तमाम हरबे इस्तेमाल करेगा। बरतानवी पार्लियामान में सवालों के जवाब देते हुए कहा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमास की वजह से हो रहा है। गजा पर ममनुआ फास्फोरस बम के सवाल पर बोले, जिन हकाइक की मालूमात के हवाले से मुकम्मल रसाई ही नहीं, इस पर बात नहीं कर सकता। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास गिलानी के तुर्किया, ईरान और मिस्री हम मनसब से राबिते। चारों ममालिक के वज़राए खारजा का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रिलीफ कॉरिडोर, इसराइली बस्तियों का खात्मा और कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। इसराइल से फौरी जंग बंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल की जरूरत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का गजा का मुहासरा खत्म और जंगबंदी का मुतालिबा। हंगामी बुनियादों पर गजा में फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इजराइल का गजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना तमाम असूलों और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदाद भिजवाने के लिए मिस्र और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन से अमूर तय कर रहे हैं। इसराइली जारहियत पूरी इंसानियत पर हमला।
हजारों मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर पर सवालिया निशान। नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, दुनिया को जान लेना चाहिए मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन खतरे में रहेगा। पाकिस्तान हमेशा की तरह आज भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। कैंगरूज ने वर्ल्ड कप 2023 में पहली फतेह का मजा चख लिया। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 210 रन का हदफ 36वें ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्श 52, मैरेंस लिब्यूशन 40 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका की पूरी टीम 44वें ओवर में 200 रन पर आउट हो गई। आज जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड में जोर पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन। बाबर 11 को सेमीफाइनल में रसाई के लिए बकिया 6 में से 4 मैच जीतना होंगे। कौमी टीम अपना चौथा मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेलेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए और दिलचस्प तबसरे। रमीज राजा कहते हैं, भारत इंग्लैंड से जीत जाता है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस कम हो जाएंगे। आकिब जावेद का कहना है, हर टीम अपना बेस्ट खेल पेश करने की कोशिश करती है, हार के बाद जीत का जज्बा ज्यादा होना चाहिए। साइफर केस की समाअत जेल में ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल ट्रायल पर तहफ्फुजात हों तो ट्रायल कोर्ट से रजू किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज मुकदमा का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जेल में जाने से कैसे बचाया जाए। नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। नवाज शरीफ के वकला ने दरख्वास्तें तैयार कर ली। मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कुर्सियां, लाइट्स, साउंड सिस्टम की बुकिंग भी मुकम्मल। कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए लीगी रहनुमाओं को टास्क मिल गए। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के नए दौर का आगाज साबित होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएंगे। आवाम और कारकुनों का जज्बा बता रहा है, आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ वोट की इज्जत को बहाल करके चौथी बार वजीर आजम बनेगा। हमने 4 साल जुल्म और जबर सहा। लीगी कारकुन वफाक का पेकर बनकर खड़े रहे। हमने साजिशों का असम्बलियों और गली मोहल्लों में मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत सियासी जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर का 4 रोजा दौरा चीन। बीजिंग पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। अनवारुल हक काकर आज चीनी थिंक टैंक्स और स्कॉलर्स से मुलाकातें करेंगे। रूसी और श्रीलंकन सदूर से मीटिंग्स तय। अनवारुल हक काकर चीनी सदर शी जिनपिंग के अशाइये में शिरकत करेंगे। बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब भी शेड्यूल। निगरान वजीर आजम ने ट्वीट किया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी। निगरान वज़राए आला अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाएं। ट्रांसपोर्टर्स 48 घंटे में 10% किराए कम करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे दी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं,
کرائے کم نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بدھ کو سکولز بند نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف کو 9 مئی کی وجہ سے جلسے کی اجازت نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمان کی بڑی فوج کے کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کی تعریف۔ عمان کی رائل آرمی کے کمانڈر نے GHQ آمد پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔